यहां पर कहा जा रहा है कि चीनी लड़ाकू विमानों की घुसपैठ जो है वो देखने को मिली है। तो ये एक नई जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। चीनी लड़ाकू विमानों की घुसपैठ जो है वो यहां पर नजर आ रही है और इस वक्त हम आपको यहां पर ये जानकारियां दे रहे हैं। और क्या जानकारियां हैं? शुक्रवार को बताया जा रहा है कि 4 चीनी विमान ऐसे थे जो यहां पर घुस जाते हैं, तबाही मचाने की कोशिश करते हैं। अप्रैल महीने में 7वीं बार जो है वो घुसपैठ होती है। ये कहानी जो है ये ताइवान को लेकर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन एक तरफ बर्बादी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ताइवान की कहानी भी कुछ ऐसी है। ताइवान में एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यहां पर तैनात है। अमेरिका लगातार मदद कर रहा है, लेकिन कहानी बर्बरता यह है 2021 से लेकर 50 से ज्यादा बार चीनी विमानों की यहां पर घुसपैठ हुई और यह माना जा रहा है कि जो कुछ यूक्रेन में हुआ, कुछ वैसी ही कहानी ताइवान में शी जिनपिंग करना चाहते हैं। 239 दिनों में 961 बार चीनी आसमान में उनके विमान जो हैं वो घुटते हुए नजर आए। और क्या जानकारियां हैं वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यह माना जा रहा है कि अगला जो युद्ध है बड़ा वो ताइवान और चीन के बीच में होगा, क्योंकि ताइवान पर कब्जा के दावे को कम से कम चीन बार बार दोहराता है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, तुरंत लौटते हैं। ये ताइवान को निगलने की चीन की उस तैयारी का वीडियो है जिसे वो कई सालों से कर रहा है। ये चीन के दक्षिणी राज्य में चीन की सेना की ड्रिल की तस्वीर है, जिसमें आप चीनी सेना के टैंक देख सकते हैं, जिन्हें खास तौर से ट्रेन से यहां लाया गया। आपको बता दें कि ग्वांगशी ज्वांगजू चीन का दक्षिणी राज्य है, जिसकी ताइवान से दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। चीन में कोहराम के बावजूद शी जिनपिंग दुनिया में अशांति का फायदा उठाने की फिराक में है, जिसके तहत लाल सेना आगे बढ़ती जा रही है। एक चीनी अखबार के हवाले से दावा किया जा रहा है कि शी जिनपिंग ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। ताइवान में लगातार हो रही घुसपैठ इसी प्लान का नतीजा है। पिछले शुक्रवार को चीन के 4 लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस गए। चीन के शेनयांग J-11, शांगसी Y-8 लड़ाकू विमान, CICWZ-10 और MI-17 कार्गो हेलीकॉप्टर ने ताइवान के दक्षिणी पश्चिमी सेक्टर में ताज़ा घुसपैठ को अंजाम दिया, जिसके बाद ताइवान की ओर से उन्हें चेतावनी दी गई। अप्रैल महीने में ही चीन की तरफ से इस तरह की 7वीं घुसपैठ को अंजाम दिया गया, जिसमें अब तक 19 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान की संप्रभुता को चुनौती दे चुके हैं। ताइवान का कहना है कि पिछले साल में चीन की तरफ से 239 दिनों में 961 बार ताइवान की सीमा का अतिक्रमण किया गया। चीन लगातार ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में अपने लड़ाकू विमानों को भेजकर अपनी ग्रे जोन युद्ध नीति को आगे बढ़ा रहा है, जिसके तहत कोई भी देश सीधे बल का प्रयोग किए बिना अपने सुरक्षा उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करता है। ताइवान में बार बार घुसपैठ करके चीन ग्रे जोन युद्ध नीति को ही आजमा रहा है। जिस तरह से पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करके अपनी स्थिति रूस में मजबूत करना चाहते हैं, शी जिनपिंग भी ताइवान को दोबारा चीन में शामिल करवाकर खुद को माओ से भी बड़ा लीडर साबित करने के ख्वाहिशमंद है, जिसने दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का एक और फ्रंट खोल दिया है। ताइवान की सेना ने चीन के खतरे से सतर्क होते हुए 28 पन्नों की एक हैंडबुक पब्लिश की है, जिसमें नागरिकों को चीन के संभावित हमले के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। पहली बार ताइवान की सेना ने ऐसी हैंडबुक पब्लिश की है, जिसमें बताया गया कि हमले के दौरान मोबाइल ऐप के जरिए कैसे सुरक्षित जगह ढूंढना है। इसके अलावा लोगों को हवाई हमले, आग लगने, इमारत ढहने और बिजली की कटौती से कैसे बचना है, इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है। चीन यूक्रेन में हो रही जंग का फायदा उठाकर ताइवान पर हमला कर सकता है, इसकी आशंका अमेरिका को भी है। चीन हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा बताता आया है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ताइवान को चीन का अभिन्न हिस्सा माना है, जिसे ताइवान के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा। आज तक ब्यूरो। हम आपको बता दें कि चीन में कोरोना फैलने की खबर सबसे पहले किसी और ने नहीं बल्कि इसी ताइवान ने दुनिया को दी थी। अब सवाल यहां पर खड़ा होता है कि आखिर दोनों देशों का रिश्ता क्या है और क्यों इतना बड़ा चीन एक छोटे से देश ताइवान की आजादी का इतना बड़ा दुश्मन बना है। अगर आपको यह समझना है तो आपको इतिहास में जाना पड़ेगा, इन दोनों के रिश्तों को समझना पड़ेगा। रिश्ते क्या हैं? ये कहानी जो है ये विश्व युद्ध के आसपास की है, जब चीन में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। चीन की सत्ताधारी नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में लड़ाई हो रही थी। 1949 में माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने जंग जीत ली, इसीलिए नेशनलिस्ट पार्टी के लोग वहां से भागकर ताइवान चले गए।
इसलिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार ताइवान को अपना राज्य मानती है और चीन के डर की वजह से ही सिर्फ 13 देशों ने ताइवान को आज तक आजाद राष्ट्र के तौर पर स्वीकारा है। जिनपिंग ताइवान को पहचान मिलने के खिलाफ हैं, उसे चीन में मिलाना चाहते हैं, लेकिन ताइवान अपनी स्वतंत्रता संप्रभुता के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा है और अमेरिका से उसे सहयोग भी मिल रहा है। तो ये कहानी जो है ये अस्तित्व की है, संप्रभुता की है, सुरक्षा की है, लेकिन यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसके बाद ऐसा लगता है कि मानो चीन के हौसले बुलंद हो गए हैं, क्योंकि समझ में आ रहा है कि वहां पर भी अमेरिका जाकर जमीन पर नहीं लड़ रहा, क्या यहां पर लड़ेगा? कुछ लोग कहते हैं कहानी अलग है, लेकिन कहानी क्या है देखिए। क्योंकि चीन रूस नहीं है। अगर ताइवान पर चीन ने हमला किया तो उस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। अमेरिका और यूरोप उसका बहिष्कार कर सकते हैं। दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर के एक्सपर्ट मानते हैं कि जिनपिंग ताइवान पर हमला कर सकते हैं। इसके पक्ष में वो कई दलील देते हैं, जिसमें पहली वजह लगातार ताइवान पर चीन का दबाव है। चीन की वायुसेना लगातार ताइवान में घुसपैठ कर रही है। इसका मकसद ताइवान को ये बताना है कि अगर उसने खुद को आजाद मुल्क घोषित किया तो उसे चीन मसल कर रख देगा। इसीलिए जब अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान जाने का ऐलान किया तो चीन ने सख्त चेतावनी देते हुए यहाँ तक कह दिया कि इसके खिलाफ वो सख्त कदम उठाएगा। ताइवान पर चीन के हमले की दूसरी सबसे बड़ी वजह वहाँ के नौजवान हैं, जो खुद को चीन से अलग समझते हैं। ताइवान की नई पीढ़ी खुद को एक अलग राष्ट्र समझती है, जहाँ चीन की तरह तानाशाही नहीं है। उसे लोकतंत्र में रहने की आदत है, इसीलिए वो चीन की कम्युनिस्ट सरकार को पसंद नहीं करती। ताइवान पर हमले की तीसरी वजह अमेरिका और ताइवान के बीच बढ़ते रिश्ते हैं। चीन के विरोध के बावजूद अमेरिका लगातार ताइवान को हथियार दे रहा है। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को पैट्रियट वेपन सिस्टम देने का ऐलान किया है, जो जमीन से हवा में दुश्मन के दांत खट्टे कर सकता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कह चुके हैं कि वो ताइवान को चीन के साथ मिलाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेंगे। इसके बावजूद जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ताइवान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके जवाब में जिनपिंग ने बाइडेन से दो टूक कहा कि ताइवान को लेकर अमेरिकी नीति ठीक वैसे ही है जैसे आग से खेलना। चीन ने आखिरी बार वियतनाम से युद्ध लड़ा था, जिसमें उसकी करारी हार हुई थी, लेकिन इसके बाद चीन ने खुद को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनाया और अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है। आज दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना चीन के पास है और उसकी योजना अमेरिका को पीछे छोड़कर सबसे ताकतवर मुल्क बनने की है। उसके इसी मंसूबे ने दुनिया को सबसे बड़ी मुश्किल में डाल दिया। दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन अपने लड़ाकू विमान से 500 किलो का बम गिराया। पीएलए एयरफोर्स एकेडमी में GL-10 एडवांस ट्रेनर से